रुद्रसागर राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भाजपा को सबक सिखाएगी जनता, ये अजय सिंह का कहना है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर चीज को नियंत्रित कर रखा है, चाहे ईवीएम हो, न्यायालय हो या कुछ और। अब तो कोरोना भी भाजपा के नियंत्रण में चल रहा है। प्रदेश में उपचुनाव करवाने थे, लगातार कोरोना के मामले में भारी कमी हो गई, लेकिन अब उपचुनाव के बाद पिछले 20-25 दिनों की बात की जाए तो लगातार प्रदेश में चाहे इंदौर हो या भोपाल, सभी जगह एक जैसे कोरोना के मामले आ रहे हैं। आपको बता दें, अरुण यादव का कहना यह भी है कि अब सरकार की मंशा जल्दी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की है। प्रदेश की जनता खुश हो सकती है, जनता कलाकारी की राजनीति देख रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को जनता जरूर सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर चीज़ को नियंत्रित कर रखा है, चाहे ईवीएम हो, न्यायालय हो। अब तो कोरोना भी भाजपा के नियंत्रण में चल रहा है। प्रदेश में उपचुनाव करवाने थे, लगातार कोरोना के केसेस में भारी कमी हो गई थी और उपचुनाव के बाद लगातार मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में एक जैसे कोरोना के मामले पिछले 20-25 दिन से आ रहे हैं। भोपाल में जहां 300 मामले आते हैं, इंदौर में 500 मामले आते हैं और पूरे प्रदेश में 1500-1600 मामले सरकार ने अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। और अब सरकार की मंशा स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने की है, तो प्रदेश की जनता खुश हो सकती है कि जल्द ही कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये कलाकारी की राजनीति देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पीछे रुद्रसागर के पास गुरुवार सुबह अतिक्रमण हटाने को लेकर असामाजिक तत्व अफवाह फैला रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों की धरपकड़ शुरू की गई। बता दें कि रुद्रसागर के पास मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाए जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्व शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। कार्रवाई का विरोध जताने के लिए एक धर्मगुरु की ओर से सोशल मीडिया पर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन की अफवाह फैलाई जा रही है। एसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह का अफवाह फैलाने वालों की शिनाख्त हो गई है, पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी है। एसपी ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि असामाजिक तत्वों की ओर से फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। आपको बता दें, जिले में धारा 144 लागू है। शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम भिनियाखेड़ी के किसान पर शमशाबाद विद्युत मंडल द्वारा बिल जमा करने के बाद भी चोरी का प्रकरण बनाकर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे किसान परेशान है। किसान ने बताया कि मेरे ऊपर बिजली विभाग द्वारा 2018 में बिजली चोरी का प्रकरण बनाकर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। लोक अदालत का नोटिस भेजकर अब राशि जमा करने को कहा गया है, जिससे मैं परेशान हूँ। वही किसान ने 2017 में अपने खेत पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत विद्युत डीपी रखवाई थी, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा अपनी मनमानी करते हुए मुझ पर 2018 में चोरी का प्रकरण बनाया और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिससे मैं परेशान हूँ। मैंने बिजली की चोरी की नहीं, फिर भी प्रकरण कैसे बना दिया। पीड़ित ने कहा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा। वहीं अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। लोक अदालत में किसानों के उनके प्रकरण यदि विद्युत चोरी का केस बनता है तो उस पर 40% की छूट दी जाती है। 40% कम करके जमा करके प्रकरण को सुलझाया जाता है। वहाँ पे विद्युत बिल बकाया के लिए है कि सभी किसान अपना बिजली का बिल जमा करें। उसके लिए भी नोटिस इस बार जारी हुए हैं धारा 22C के तहत। उसमें भी लोक अदालत में उनको शनिवार को बुलवाया है। वो जाके यदि पेमेंट करते हैं तो उससे का निराकरण हो जाएगा। वहाँ पर भी उस पर लिखा है कि आपने मोटर चलाई है, रसीद नहीं कटवाई है। उससे पहले रसीद कट चुकी थी अपनी। इसके बाद भी नोटिस डबल से भेजा है उन्होंने। नोटिस किस बात का है? ये है सर, और नोटिस पे कनेक्शन का ही है सर। ये नोटिस भी जुर्माना राशि वगैरह है। जुर्माना राशि कितने जमा करना है? 41,341। हमने बिल जमा करने के बाद भी चोरी का नोटिस आया है। अब यहाँ क्यों आए? इसी का निराकरण करवाने के लिए, और बिजली नहीं मिल रही। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। उनके भोपाल आगमन पर विधायक तुलसी सिलावट, विधायक गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अन्य मंत्री और इमरती देवी ने स्वागत किया। वहीं सिंधिया का एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद अपने समर्थक मंत्रियों के साथ रवाना हुए। आपको बता दें कि सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज के साथ शाजापुर दौरे पर भी जाएंगे। मैंने कहा है कि ये जितनी निंदा हम करें वो कम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा साहब, हमारे अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे अध्यक्ष महासचिव, उन पर जो हमला किया गया और जो वीडियो आपने और हमने देखे, बड़े बड़े पत्थर, लाठी, डंडों के साथ जो वार किया गया, ये स्पष्ट रूप से बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी न डरती है न झुकती है, और जो प्रजातंत्र के ऊपर एक तांडव रचाया जा रहा है बंगाल में, इसका बदला पूर्ण रूप से जनता लेगी और उस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को भारत के लोग बाहरी नजर आते हैं, जबकि कोटी पार्टी अभिचार बांग्लादेशी कलाकार करते हैं। बंगाल वीरों और देशभक्तों की भूमि है। आजादी के आंदोलन को बंगाल ने दिशा दी थी, लेकिन अब बंगाल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ममता दीदी के प्राण माफिया में बसे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत ममता दीदी की सरकार को जाने से रोक नहीं सकती। वहीं गृह मंत्री ने बंगाल के अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकार का पिट्ठू बनने के बजाय जनसेवक बनकर काम करें। इसके साथ ही बंगाली सद्भावना को बनाए रखने की अपील भी की गई। नशा एक समाज को लिए बहुत ही कलंकित चीज है। नौजवान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। नशे की लत के कारण ही लव जिहाद जैसे प्रकरण भी आते हैं सान में। छोटे बच्चे बच्चियों को ड्रग्स की तरफ आकर्षित करके फिर उनसे इस तरह के कृत्य करा देते हैं। और इसलिए हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया होगा, नशे के कारोबार वाले लोग होंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी कार्रवाई पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। रीवा के अंदर कोरेक्स की 2600-1600 से ऊपर शीशियां पकड़ी गई। भांग का अवैध कारोबार सतना में, रीवा में पकड़ा गया। अभी हाल ही में भोपाल, इंदौर के अंदर भी इस तरह की हमने कार्रवाइयां की हैं। बड़वानी में तत्कालीन एसडीएम रहे महेश बड़ोले और तत्कालीन तहसीलदार आदर्श शर्मा, पूर्व एसडीएम बाबूलाल मालवीय, कलाबाई पटवारी रेवाराम गंगवाल के खिलाफ बड़वानी कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। उधर एनवीडीए भू अर्जन अधिकारी एसपी मंडा द्वारा बड़वानी कोतवाली में की शिकायत के आधार पर भूमि का गलत नामांतरण, बंटवारा और डायवर्सन का आरोप लगाया गया था, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ बड़वानी थाने में केस दर्ज किया गया था। वहीं आज 5 आरोपी थाने में पेश हुए, जिनकी न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर हुई है। ये अभी जो शेगांव स्थित जो भूमि थी, जिसमें भू अर्जन संबंधी मामले में अनियमितता होने से कलेक्टर साहब के आदेश से जो है थाने पे एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसडीएम श्री बड़ोले और तहसीलदार शर्मा, उसमें कलाबाई और बाबूलाल मालवी और रेवाराम पटवारी 5 आरोपी थे। तो तीनों ही जो आरोपी है आज थाने पे पेश हुए हैं। इनकी कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है, तो इनको गिरफ्तार करके जमानत मुचलके पे छोड़ा जा रहा है। देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसी कड़ी में कोटा रेल मंडल के चौमहला रेलवे स्टेशन ने स्वच्छता में प्रथम स्थान पाया है। इस मौके पर चौमहला रेलवे स्टेशन अधीक्षक टेकचंद मीणा ने बताया कि चौमहला रेलवे स्टेशन हर पहलू से स्वच्छता की कसौटी पर खरा उतरा है। इसी कारण प्रथम अवार्ड मिला है। साथ ही कोटा डीआरएम ने 5000 रुपए की राशि का पुरस्कार भी दिया है। आपको बता दें कि चौमहला रेलवे स्टेशन इस साल स्वच्छता के मामले में पूरे कोटा रेल मंडल में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें हमारी पूरी टीम का प्रयास है। हमारे सफाई वाले, हमारे मास्टर या हमारे पूरे ऑल स्टाफ का योगदान जाता है इसमें सफाई में। अच्छा सर, आपको ये कब मिला है सर अवार्ड? ये हमारे सीनियर डीएम साहब और सीनियर डीएम साहब की सैलून थी। अच्छा। उन्होंने विंडो टेलिंग इंस्पेक्शन किया था, उसमें घोषणा की गई। ये चौमहला स्टेशन को स्वच्छता का कौन सा इनाम मिला? प्रथम अवार्ड मिला है चौमहला को। अच्छा सर, ठीक है सर, धन्यवाद। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़ते दामों पर विद्युत कंपनियां अपनी बैलेंस शीट के आधार पर नियामक आयोग को अपना प्रस्ताव देती हैं। नियामक आयोग को अपना प्रस्ताव पिछले वर्ष का दिया हुआ है। आयोग जो भी निर्णय लेगा, शासन उसका क्रियान्वयन करेगा। उधर बंगाल की घटना पर कहा कि बंगाल में जो घटना हुई है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव विजय वर्गीय के कार पर जो हमला हुआ वो जानलेवा हमला था। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता से अपील है कि इस हिटलर शाही नेतृत्व का चुनाव में सही बदला कमल का बटन दबाकर ले। ये लोकतंत्र के लिए बहुत निंदनीय घटना है और जिस राह पर
जो घटना हुई है वो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश नहीं दे रही है। इसकी कटु शब्दों में निंदा की जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो लोकतंत्र में को जिंदा रखने के लिए उसके लिए पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रहा है। आप ये देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, सम्मानित आदरणीय विजयवर्गीय जी की कार पे जो हमला हुआ वो पत्थर लगता जानलेवा ही हमला था। ये लोकतंत्र के लिए मेरे ख्याल से हर जगह इसकी कटु निंदा हो रही है और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए। और मैं वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन से भी अपील करूँगा, ऐसे हिटलर शाही नेतृत्व को चुनाव में इसका सही बदला वहाँ पे पश्चिम बंगाल में कमल का बटन दबा करके दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक बड़ी हाई प्रोफाइल महिला ड्रग माफिया के पकड़े जाने के बाद और नशे के बड़े अवैध कारोबार की परतें खुलने के बाद शिवराज सरकार नींद से जागी है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग माफिया पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक आपात बैठक बुलाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिखावटी निर्देश दिए हैं। ये वही ड्रग माफिया है जो शिवराज सरकार के 15 वर्ष और 9 माह की वर्तमान सरकार में जमकर पनपे हैं। ड्रग माफियाओं के पकड़े जाने के बाद शिवराज सरकार नींद से जागी है। आपात बैठक के नाम पर सिर्फ दिखावटी अभियान। सभी तरह के माफिया शिवराज सरकार के दौरान ही जागे हैं। वर्तमान 9 माह में सरकार में पनपे हैं, इनके ऊपर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कमलनाथ सरकार की 15 माह में सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे भू माफियाओं, शराब माफियाओं, रेत माफियाओं, ड्रग माफियाओं। कमलनाथ सरकार ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था, इन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था। आपकी सरकार तो एक महिला पकड़ी गई जब तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आपात बैठक बुला रहे। शिवराज जी, आपकी कार्रवाई सारी दिखावटी है। प्रदेश का भोपाल, इंदौर ड्रग माफियाओं का केंद्र बन चुका है। हर स्कूल कॉलेज के बाहर नशे का यह व्यापार खुलेआम चल रहा है। खुलेआम पबों के अंदर ड्रग बिक रहा है। युवक युवतियां इसके शिकार बन रहे हैं। कई घर बर्बाद हो चुके हैं। कई युवा मौत के आगोश में समा चुके हैं, कर्ज के दलदल में धक चुके हैं। खुलेआम इंदौर और भोपाल के कई चौराहे पर यह ड्रग मिल रहा है। स्कूल कॉलेजों के बाहर मिल रहा है, आसानी से उपलब्ध है। कबीरधाम जिले में आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बचाने का प्रयास और भ्रामक जानकारी देने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं दुष्कर्म से पीड़ित बहन को न्याय दिलाने भाजपा शहर मंडल द्वारा राजनीतिक दबाव डालने वाले मंत्री मोहम्मद अकबर और इनको बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। वहीं शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में हुए शहर के अंदर आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई है, ये निम्न स्तर की पुलिसिंग का उदाहरण बन गया है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरबा की गरियाबंद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल जिला के कुख्यात अपराधी को गरियाबंद पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अपराधी ने शादी समारोह में एक युवक को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया था। वहीं कोरबा में पहले से ही अपराधी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज है। इतना ही नहीं, आरोपी के 2 सहयोगियों को भी कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी पर कई धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कबीरधाम जिले में धर्मपुरा मामले को लेकर जिला सतनामी समाज के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं धरना प्रदर्शन के 5वें दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से ऋषभदेव चौक तक मशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान शासन प्रशासन का विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, कबीरधाम जिले के ग्राम धर्मपुरा में सतनामी समाज के आस्था केंद्र गुरुद्वारा भवन को तोड़े जाने के विरोध में जिला सतनामी समाज कबीरधाम के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं लगातार चल रहे इस प्रदर्शन और हड़ताल को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शासन अपनी नाकामी रवैये को प्रदर्शनकारी समाज के समक्ष नतमस्तक है, जिसके चलते सत्ता में बैठे लोग और प्रशासनिक अमला सुध लेने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं अनहोनी देखने के इंतजार में हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज।